इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आजकल बहुत तेजी से काम कर रहा है। जितनी तेजी से आपके आईटीआर प्रोसेस हो रहे हैं और प्रोसेस होने के साथ साथ रिफंड भी आ रहे हैं, जो बीच में रिफंड रुके हुए थे अब वो भी बड़ी तेजी के साथ आने शुरू हो गए हैं। बहुत सारे लोगों को मिल चुके हैं और जिनको अभी नहीं मिले हैं उनको बहुत जल्दी मिलने की संभावना है। तो इससे संबंधित वीडियो ऑलरेडी मैंने पहले अपलोड कर रखा है, जिसमें मैंने बताया था कि जिनके रिफंड नहीं आए हैं उनको क्या करना है। अब आज हम लोग इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नोटिस भेजना शुरू कर दिया है और जो ये नोटिस भेजे जा रहे हैं, ये नोटिस इसलिए भेजे जा रहे हैं कि बहुत पुराना जो आपका बकाया था उस बकाये के संबंध में भी नोटिस आ रहे हैं। तो आज हम लोग उसी के संबंध में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि हमारे पास कौन से नोटिस आ रहे हैं और उन नोटिसों का हमें क्या जवाब देना है। देखिए, आयकर रिटर्न की ई फाइलिंग ने करदाता और कर विभाग के लिए बहुत सारी चीजों को काफी आसान बना दिया है। आईटीआर को संशोधित करने के लिए धारा 143(1) के तहत सूचना जारी करने, धारा 154 के तहत सुधार दाखिल करने और रिफंड प्रक्रिया की ऑनलाइन प्रोसेसिंग बहुत तेज हो गई है। तो यह आपको मालूम ही है कि बहुत तेजी के साथ इस समय रिफंड भी आ रहे हैं। 143(1) के जो सूचना है वो भी आपको प्राप्त हो रही है और अगर कोई डिस्क्रिपेंसी रह जाती है तो आपके पास 154 का सुधार दाखिल करने का अस्त्र भी है और बहुत तेजी में रिफंड मिल रहे हैं। अब क्या समस्या आ रही है उसको देखते हैं। हालांकि देखा गया है कि कई मामलों में करदाताओं को धारा 245 के तहत सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, जिसमें पिछले वर्षों की पुराना बकाया राशि की डिमांड की गई है या चालू वर्ष के रिफंड के साथ एडजस्ट किया जा रहा है। तो देखिए, अब जो समस्या है वो समस्या ये है कि सेक्शन 245 के तहत वो लोग जो हमारा रिफंड बनता है उससे जो पुराना बकाया है उसको एडजस्ट कर सकते हैं और इस समय ज्यादातर ऐसा देखने में आ रहा है कि जो बहुत पुराने बकाये हैं उन सभी को रिफंड की राशि के साथ एडजस्ट किया जा रहा है। कुछ मामलों में जिस राशि को एडजस्ट करने की बात की गई है वो निर्धारण वर्ष 2012-13 से पहले से संबंधित है, यानी 10 साल से भी ज्यादा पुराने मामले हैं जिनमें आज ये दिखाया जा रहा है कि आपका बकाया था और वो बकाया अब अगर आपका रिफंड बन रहा है तो उससे एडजस्ट किया जा रहा है। तो अब देखने वाली बात यह है कि ये बकाया कैसे उत्पन्न हुआ और ये कब का है, यानी अर्थात जब ई फाइलिंग अनिवार्य नहीं थी। अब सवाल ये उठता है कि ऐसे मामले में क्या सिर्फ आयकर पोर्टल पर जवाब दाखिल करना ही काफी है या नहीं। तो जब ई फाइलिंग अनिवार्य नहीं थी तब के बकाये भी आज ई फाइलिंग पोर्टल पर आपको दिखाई दे रहे हैं। तो अब इनको देखना और समझना, इतने पुराने डेटा का मिलान करना, उस समय हमारी कोई राशि बैलेंस थी कि नहीं थी, इसको देखना काफी दुष्कर कार्य हो गया है। और सरकार क्या कर रही है कि वो तो आपका जो रिफंड आया उससे वो तुरंत एडजस्ट कर ले रहे हैं, यानी लड़ाई लंबी हो रही है। अब आगे देखते हैं रिफंड के साथ एडजस्टमेंट वाली बात को कि ये कितनी जायज है। धारा 245 आयकर अधिकारियों को करदाता को रिफंड करने वाली राशि के साथ पिछले वर्ष की किसी भी बकाया को एडजस्ट करने का अधिकार देती है। पिछले साल के बकाया पैसे को रिफंड की जाने वाली राशि के साथ एडजस्ट करने की कोई समय सीमा नहीं दी गई है, यानी कर निर्धारण वर्ष 2000-2001 के लिए भी अगर आपकी टैक्स की बकाया राशि है तो उसको रिफंड राशि से एडजस्ट किया जा सकता है और ऐसा किया भी जा रहा है। यानी कि अब इसके लिए हमें तरीका क्या है। देखिए, जो सेक्शन 245 में उनको ये सुविधा दी गई है कि वो आपका जो भी बैलेंस है उसको आपके रिफंड से एडजस्ट कर लें, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बिना बताए, बिना हमसे पूछे उसको एडजस्ट कर लें। इसके लिए एक तरीका दिया गया हुआ है, उसका एक सिस्टम है, उसके तहत इसको करना चाहिए। क्या तरीका है
हालांकि ऐसा समायोजन यानी एडजस्टमेंट करदाता को लिखित में सूचना देने और प्रस्तावित एडजस्टमेंट का जवाब देने का अवसर प्रदान करने के बाद ही किया जा सकता है, और ये पोर्टल के माध्यम से भी किया जा सकता है। अब उसके लिए होता क्या है, समय मिलता है हमें 30 दिन का, यानी अगर हम सहमत हैं या असहमत हैं इस बात का जवाब देने के लिए हमें केवल और केवल मिल रहा है 30 दिन का समय। यानी पोर्टल पर जब वो नोटिस आती है, पोर्टल पर वो जो बकाया दिखाया जाता है वो हमें मालूम हो पाता है या नहीं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि करदाता बहुत कम ईमेल को चेक करता है या जो मैसेज आते हैं उसको चेक करता है जिसके माध्यम से सूचना दी जाती है। कई बार मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी बहुत पुरानी उस पोर्टल पे होती है जो इस समय एक्टिवेट नहीं है या जिसपे सूचनाएं हमें नहीं मिल पाती हैं, और समय से सूचना अगर नहीं मिल पाई तो आप उसका रिप्लाई नहीं दे पाते हैं। और अगर आप रिप्लाई नहीं दे पा रहे हैं तो होता क्या है कि जो भी बकाया दिखाया गया है वो रिफंड से एडजस्ट कर लिया जाता है। अब वो एडजस्ट करने योग्य था या नहीं था, हमारा बकाया वास्तविक था या नहीं था, ये सूचना हम अपने प्रॉपर ऑफिसर को नहीं दे पाते हैं, नहीं बता पाते हैं, क्योंकि हमें प्रॉपर समय पर वो जानकारी ही नहीं मिल पाई होती है। तो यहां पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि सीपीसी प्रक्रिया दर्ज करने के लिए सूचना जारी करने की तारीख से 30 दिन यानी पंजीकृत ईमेल पते पर सूचित का समय प्रदान करता है। यदि 30 दिनों के भीतर प्रतिक्रिया दाखिल नहीं की जाती है तो करदाता को बकाया मांग को स्वीकार कर लिया गया माना जाता है और रिफंड उस हिसाब से एडजस्ट कर दिया जाता है। इसलिए महत्वपूर्ण है कि करदाता 30 दिनों के भीतर पोर्टल पर अपनी असहमति दर्ज करे। तो सबसे बड़ी बात यहां पर यह निकल करके आती है कि हमें जो भी ईमेल मिलते हैं, मैसेज मिलते हैं, तो उनको ध्यान से देखना है और ये जानने की कोशिश करनी है कि क्या हमारे ऊपर कोई लायबिलिटी आई है, और अगर आ रही है तो उसका समुचित उत्तर हम समय रहते दे दें, जिससे कि ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न ना हो कि हमारा रिफंड एडजस्ट कर लिया जाए उस अमाउंट से। तो इसलिए जरूर से जरूर ईमेल चेक करें, अपने मैसेज बॉक्स को चेक करें, और अगर उस पर नहीं कर पाते हैं तो पोर्टल पर जाकर के चेक करें या अपने जो भी कंसल्टेंट हैं उनके माध्यम से इसको जरूर से जरूर चेक करवा लें और समय से इसकी सूचना डिपार्टमेंट को जरूर दें, जिससे आपका रिफंड उस अमाउंट से एडजस्ट ना हो पाए। थैंक यू।